उदास क्यों है? तू बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है। तूने जरूर कुछ अनाप शनाप बोला होगा और मेरा मन कहता है कि तुझे लक्ष्मण ने दंड दिया है। अरे बोलती क्यों नहीं? राजा जी रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। हे रानी, हमें कोई देगा। मैं किसके बलबूते पर बढ़ चढ़कर बोलूंगी? जिन्हें राजा युवराज का पद दे रहे हैं, उनके अतिरिक्त तो और कौन कुशल है? आज विधाता कौशल्या के अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। रानी, अब स्वयं जाकर वह शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। आपका पुत्र परदेश में है, सौतन का पुत्र राजा बन रहा है, और आप कुछ सोच क्यों नहीं रही? यह भी जानती हैं कि स्वामी हमारे वश में है। आपको तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। सौतन और राजा की कपट भरी चतुराई आप देख नहीं रही। बस चुप कर घर फोड़। अब एक शब्द भी कहा तो तेरी जीभ निकलवा दूंगी। कानों, लगड़ो, कुबड़ो, कुकुटी और चालाक जाना चाहिए। उसने भी स्त्री, खासकर दासी को। मंत्रा, मैंने तुझे शिक्षा देने के लिए बात कही है। मुझे तुम पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। मेरे राम का राज तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की रीति है, परंपरा है। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक की बात सुनकर तुम्हें शोक कैसा? सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीभ लगाकर ही कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने की योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। झूठी सच्ची बातें बनाकर जो कहते हैं, हे रानी, वे ही आपको प्रिय है, और मैं कड़वी लगती हूं आपको। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहा। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण बता। देवी, विधाता ने मुझे कुरूप बनाकर परवश कर दिया। दूसरों का क्या दोष? मंथरा, इस तरह रोते नहीं। हम दोनों एक दूसरे का रहस्य जानती हैं। कुछ तो कहो। अच्छा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम जो भी कहना चाहो कह सकती हो। मंथरा, मुझे आदेश देने के लिए मजबूर न कर। अपना मुंह खोल। मैं कुछ कहने से डरती हूँ रानी। अब पहले ही मुझे घर फोड़ी कह चुके हैं। मंथरा, अब कितनी बार कहूंगी कि बोलो, निसंकोच बोलो। हे रानी, आपने जो कहा राम आपको प्रिय है, यह बात सही और सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, अब नहीं। वे दिन बीत गए। समय बदल जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सौत कौशल्या अब आपकी जड़ उखाड़ना चाहती है। अतः
उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण लगाकर उसे सुरक्षित कर दो। देवी, आप अपने स्वभाव के झूठे बल पर कुछ भी नहीं सोच पा रही। बस आप तो यही जानकर खुश हैं कि राजा आपके वश में है। राजा आपके साथ मीठा बोलते हैं। आप राजा के मन की मैल को नहीं देख रहे, क्योंकि आप कपट चतुराई नहीं जानती। इसी से ही हे रानी कौशल्या रानी को आप खटक रही हैं। वह चतुराई से अपने हृदय के भाव छुपाए रखती हैं। भरत की अनुपस्थिति में राम को राज तिलक के लिए लग्न भी निश्चय करवा लिया और पूरा पखवाड़ा बीत जाने पर भी आपको सूचना नहीं, जबकि सारा राजमहल सजाया जा रहा है। राम का तिलक रघुकुल की रीत है। मुझे कोई कष्ट नहीं, पर मैं आगे की सोच के दुखी हूं। नहीं नहीं मंथरा, ये सच नहीं। देवी, मैं कुछ बनाकर झूठ बोल रही होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ लीजिए कि विधाता ने आपके लिए विपत्ति का बीज बो दिया है। देवी, मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, अब आप दूध में मक्खी हो गई हो। मंथरा, तेरी बात मुझे सच लगती है। मेरी दाई आंख कई दिनों से भड़क रही है। मैं रात को पूरे सपने देखती हूँ, बस किसी से कह नहीं पाई। सखी, क्या करूं? मेरा सीधा स्वभाव है। मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। मैं जीते जी सौदे की चाकरी नहीं करूंगी। इसकी अपेक्षा मरना ही बेहतर है। सच रानी? तो सुनो, आपके 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। भरत को राज्य और राम को वनवास दिलवाकर सौद का सारा आनंद आप ले लो। एक बात ध्यान से सुनो, जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे उनका वचन ना टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। कोप भवन में जाइए और सब काम बड़ी सावधानी से करिए। राजा जी की बातों में आ न जाइए।
शिकार खेलने रहे। उनके इस कर्म से मैं यही समझ पाई हूँ कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित करने आए, जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरण करने लगे। वे श्रेष्ठ धनुर्धर हैं और उनके साथ एक तरुणी अनित्य सुंदर स्त्री है। अच्छा, विधाता ने उसे ऐसी रूप राशि का बनाया है कि 100 करोड़ रति उस पर न्योछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाम कान डाले हैं। अरे क्या? मैं तेरी बहन हूँ, ये सुनते हुए मेरी हंसी उड़ाने लगे। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण मेरी सहायता करने आए, पर उन्होंने एक क्षण में सारी सेना को मार डाला, सारी सेना को मार डाला। बहन, विलाप बंद कर और अपने भाई पर विश्वास रख। मैं अब नहीं रुक सकता। हाँ, आज लंकेश्वर को ललकारा है। समझ जा, समझ जा, मैं आ रहा हूं। राम राम राम। हे देव, हे कृपालु रघुवीर, उस तरफ देखिए। देव, उधर देखिए, कितना सुंदर मृग है। आपका ध्यान किधर है? कृपालु, उस तरफ देखिए। हाँ, उस तरफ। वह सुनहरी मृग, मुझे उसकी छाल चाहिए। उसकी चमकती नरम छाल देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। देव, देखिए ना उस तरफ। सीते, हर वस्तु जो चमकती है वह सोना नहीं होती। इस वनस्थली में बहुत से मायावी राक्षस घूमते हैं। किसी राक्षस की लीला भी हो सकती है तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए। स्वामी, अंतर्ध्यानी, आपसे कौन लीला कर सकता है? मेरा ध्यान आकर्षित कर उन्हें क्या मिलने वाला है? सीते, स्त्रियां राक्षसों की दुर्बलता है। नाथ, मैं क्षत्राणी हूं, दुर्बल नहीं है, और आपकी बलिष्ठता किसी से छिपी नहीं। लक्ष्मण, वन जंगल में बहुत से राक्षस निडर निर्लज घूमते फिर रहे हैं। सीता की रक्षा का भार तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रक्षा करना। लक्ष्मण, ये स्वर तो तुम्हारे भाई मेरे स्वामी का है। तुम्हारे भाई संकट में है, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। तुम शीघ्र जाओ। हे माता, धीरज धरे, अपने आप को संभालें। जिनके भ्रुकुटी विलास मात्र से सारी सृष्टि लय हो जाती है, वे श्री राम क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? लक्ष्मण, तुम स्वार्थी हो रहे हो। तुम जाना नहीं चाहते। कई दिनों से मैं देख रही हूं, तुम अपनी कर्तव्य बोध से विमुख हो रहे हो। ठीक है, मैं अपने देश की रक्षा के लिए जाती हूँ। हे वन और दिशाओं के देवी देवताओं, मैं अपनी माता आपको सौंप कर जा रहा हूं। इनकी सुरक्षा के कवच बनना
आपको शत शत नमन करता हूं। माता, कोई भी संकट आन पड़े, इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना। मैं जानता हूं मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, पर आपके हृदय विदारक अनुरोध को टाल नहीं सकता और आपने दिल दुखाने वाली बातें कह दी हैं। लक्ष्मण, तुम जाओ, तुम्हारे भाई कष्ट में है, मुझे अपनी रक्षा करनी आती है। भिक्षा तेरी। देवी, तुम उच्च कुल की प्रतीत होती हो, तो क्या नीत ज्ञान से अनभिज्ञ हो? ऋषि मुनि को भिक्षा कैसे दी जाती है, इसका भी तुम्हें ज्ञान नहीं? बाहर आओ और भिक्षा दो। आदरणीय, मेरे प्राण प्रिय बाहर गए हैं और मेरा देवर मुझे एक सीमा रेखा में बांध गए हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना अनुचित है। देवी, द्वार आए ऋषि का अनादर मत कर, अनर्थ की भागीदार मत बन। मैं तो खाली हाथ लौट जाऊंगा, पर तू कुल की विनाशिनी होगी। देवी, क्या सोच रही हो? आगे बढ़ और भिक्षा दे, अन्यथा मैं लौट रहा हूं और द्वार पर आए ऋषि को इस तरह लौटाना आपकी भागीदार बनना है, अपने कुल को लज्जित करना है। ठहरिए, श्री राम के द्वार से कोई भूखा नहीं जा सकता। देवी देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए रेखा का उल्लंघन पुण्य कहलाता है। बाहर आओ, भिक्षा दे। मैं रावण हूं, रावण। रावण? धोखेबाज, कपटी, दुष्ट, छोड़ मेरी कला। तुम रघुवीर के पराक्रम से परिचित नहीं। वे आते ही होंगे, क्यों अपने काल को बुलाते हैं? किस काल की बात करती हो? काल रावण के हाथ में है, उसकी मुट्ठी में बंद है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब द्वंद्व युद्ध देखो।
अरे तपस्वी सुनो, तुमने जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, मैं रावण हूं, रावण। मेरा यश सारा जगत जानता है, लोकपालक तक जिसके कारागृह में पड़े हैं। अरे खर, दूषण और विराट को मारकर तुम अपने आप को बहादुर समझते हो? बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संग हाकर और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को मारकर तुम अपने आप को बलिष्ठ समझते हो? तुमने अभी मेरी लीला नहीं देखी? अरे वो राजा, आज मैं तुमसे अपनों का पूरा बदला लूंगा, सारा वैर निकालूंगा। आज तुम्हें रण से भगा न दिया तो मेरा नाम भी लंकेश्वर नहीं। सावधान, आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। जटाजूटधारी तुम्हारा सामना रावण से हुआ है। तुम्हारी सारी प्रभुता, जैसे तुम कहते हो सब सच है, पर अब व्यर्थ प्रबंधन ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। व्यर्थ आत्म प्रवंचना कर अपने सुंदर यश का नाश ना करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूं। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, आम और कटहल के समान। गुलाब फूल और खुशबू देते हैं, आम फल और फूल देते हैं, और कटहल केवल फल। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। मुझे ज्ञान सिखाते हो? तुम कैसे पुरुष हो? बाली को धोखे से मारा, तुम्हारे भाई ने शूर्पणखा का नाक काट दिया, और अब तुम दूसरों को ज्ञान सिखाते हो? उस समय ये सारी नीति और ज्ञान कहां गया था? तब तुम्हें ये सब याद नहीं आया? अब अपने प्राणों पर बनाई